नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में दोस्तों अपने राजस्थान का सामान्य परिचय का बारे में अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों, जो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, उस राजस्थान के सामान्य परिचय में दोस्तों अपन ने सबसे पहले जो राजस्थान का जो नामकरण था, उस नामकरण के बारे में दोस्तों अपन ने सबसे विस्तार से अध्ययन किया था दोस्तों। इस नामकरण के बाद में दोस्तों जो राजस्थान की ज्योग्राफी का जो सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक है, उसमें दोस्तों अपन अगला जो चैप्टर है अपना राजस्थान की स्थिति। तो दोस्तों अपनी आज टॉपिक है राजस्थान की स्थिति। दोस्तों जो राजस्थान की स्थिति है, इस स्थिति के बारे में दोस्तों अपने को पूछ सकता है, या तो वो कि मानचित्र देगा अपने को, एक क्या देगा दोस्तों, एक मानचित्र। इस मानचित्र में पूछ लेगा कि भाई राजस्थान की स्थिति, यानी मानचित्र में भी दोस्तों अपने को एक तो मानचित्र दे देगा दोस्तों अपने को विश्व का, या फिर देगा दोस्तों अपने को एशिया का, या फिर अपने को देगा दोस्तों किसका, भारत का। इस मानचित्र देख करके अपने को पूछेगा कि भाई भारत जो है, इस भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, और विश्व का जो मानचित्र है, उस विश्व के मानचित्र में राजस्थान की क्या स्थिति है। इसके अलावा दोस्तों वो अपने से पूछ सकता है कि जो सूर्य है, इस सूर्य के आधार पर, सूर्य के सापेक्ष, इस सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। तो दोस्तों अपन जो राजस्थान की स्थिति है वो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों मानचित्र में। सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, मानचित्र में राजस्थान की स्थिति। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे कि भाई जो विश्व अपना, विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। तो दोस्तों ये मानो कि दोस्तों अपना ये क्या है, अपना ग्लोब है। ये क्या है दोस्तों, अपना ग्लोब है। इस ग्लोब के दोस्तों बीचों बीच यानी मध्य से एक रेखा गुजरती है, उसे कहते हैं दोस्तों अपने भूमध्य रेखा। यानी दोस्तों ये क्या अपना ग्लोब है। इस ग्लोब के दोस्तों बीच से या मध्य से एक रेखा गुजरती है, उसे कहते हैं अपन दोस्तों भूमध्य रेखा। भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच, और रेखा का मतलब दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी भूमध्य रेखा। इस भूमध्य जो रेखा है दोस्तों, इसके जो ऊपर का दो भाग है, जो भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भाग है, इस ऊपर के भाग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ये मानो कि दोस्तों अपना एक गोला है, इस गोला को दोस्तों अपने दो भागों में बांट दिया, तो ये आधा गोला ये हो गया, और आधा गोला कौन सा हो गया, ये हो गया। और ये जो दिशा होती है दोस्तों अपनी उत्तर की, और ये जो दिशा होती है वो कौन सी, दक्षिण की। तो ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हो गया दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि जो विश्व का एक ग्लोब लिया अपन ने, इस ग्लोब में के बीचों बीच या मध्य से एक रेखा गुजरी, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर का जो पार्ट है उसे कहते हैं अपन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे या जो दक्षिण का जो पार्ट उसे कहते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध। और इस भूमध्य रेखा को ही दोस्तों अपन क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। यानी अपने को क्वेश्चन पूछे अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। तो भाई अक्षांशीय दृष्टि से तो मेरे दोस्तों देखो कौन सी स्थिति होगी राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान जो है दोस्तों अपना यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। तो बताओ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में।
तो आप कहोगे कि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। यानी अक्षांशीय दृष्टि से जो राजस्थान की स्थिति है वो कहां पर है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आया यहां तक। इसके बाद में दोस्तों इस भूमध्य रेखा को तो मैं एक बार साफ करता हूं। ये लो दोस्तों, अब देखो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की और ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो दिशा है ये कौन सी, उत्तर दिशा। ये कौन सी दोस्तों, दक्षिण दिशा। और ये दोस्तों कौन सी, पश्चिम दिशा। और ये दोस्तों कौन सी दिशा, पूर्व दिशा होगी। अब देखो दोस्तों ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों एक रेखा खींची है इस विश्व के इस ग्लोब में। ये ग्लोब में दोस्तों ये जो रेखा खींची है ये ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में, भूमध्य रेखा की तरह दो समांतर भागों में बांट रही है भी। और ये वाला जो गोला है इसे कहते हैं दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पश्चिमी गोलार्ध। और इसे कहते हैं दोस्तों अपन पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। और ये जो रेखा है दोस्तों, सीधी रेखा, इस रेखा को कहते हैं दोस्तों अपन ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीनविच रेखा। इस ग्रीनविच रेखा को ही दोस्तों अपन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस ग्रीनविच रेखा को ही क्या कहते हैं दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष अपन देखें कि जो राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, किस गोलार्ध में स्थित है, पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में। तो दोस्तों कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। यानी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की जो स्थिति है वह क्या होगी दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। कौन सी होगी दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। यानी अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी, उत्तरी गोलार्ध। देशांतरीय दृष्टि से दोस्तों राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन इस ग्लोब के बीचों बीच मध्य से एक रेखा खींची थी, उस रेखा को अपन क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। अब दोस्तों ये देखो, ये अपना विश्व का ये ग्लोब अपना, इस ग्लोब में देखो अपना राजस्थान कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, पूर्वी। और ये दिशा कौन सी होगी, उत्तरी। यानी विश्व या ग्लोब में दोस्तों, विश्व या ग्लोब में जो राजस्थान की स्थिति है वह क्या होगी दोस्तों, उत्तरी पूर्वी दिशा में जो राजस्थान की स्थिति है दोस्तों वो क्या होगी, उत्तरी पूर्वी दिशा में होगी। यह तो थी दोस्तों अपनी विश्व के सापेक्ष या ग्लोब के सापेक्ष। यानी अक्षांशीय दृष्टि से दोस्तों राजस्थान की स्थिति पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूछे तो पूर्वी गोलार्ध में। अगर विश्व या ग्लोब के सापेक्ष में अपन राजस्थान की स्थिति पूछे तो दोस्तों कहाँ पर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी दिशा में हो गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं जो राजस्थान है, इस राजस्थान की जो स्थिति है वह देखते हैं दोस्तों एशिया के महाद्वीप के सापेक्ष। यानी एशिया में राजस्थान की स्थिति। एशिया महाद्वीप में भाई राजस्थान की स्थिति क्या है। तो दोस्तों यह है दोस्तों अपना एशिया महाद्वीप का मैप। इस प्रकार से दोस्तों अपना एशिया महाद्वीप का
मैप है। और ये दिख रहा होगा दोस्तों अपने को अपना भारत। ये क्या है दोस्तों? अपना भारत। और इस भारत के दोस्तों अपने यहाँ से अपना एक राजस्थान स्थित है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं इस एशिया महाद्वीप के बीचों बीच एक रेखा खींच दूं और एक रेखा खींच दूं दोस्तों इसके यू, यानी ये जो दिशा होगी यह कौन सी होगी? उत्तर। ये दिशा होगी दोस्तों दक्षिण, ये दिशा होगी दोस्तों पश्चिम, और ये वाली दिशा होगी दोस्तों पूर्व। एशिया महाद्वीप का मैप है दोस्तों। इस एशिया महाद्वीप के मैप में अपना जो राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। तो देखो दोस्तों ये वाली दिशा कौन सी है? पश्चिम। और ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण। और इस पश्चिम या दक्षिण पश्चिमी दोस्तों अपना राजस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। यानी किस दिशा में? इस दिशा में, दक्षिण और पश्चिम में। अगर अपने को पूछे कि भाई एशिया महाद्वीप में राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है दोस्तों। तो देखो अपन लिख सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में दोस्तों जो राजस्थान की स्थिति है वह क्या है? दक्षिणी पश्चिम दिशा में। एशिया महाद्वीप में दोस्तों जो राजस्थान है वो कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अपने को वो पूछेगा कि भारत के नक्शे में या भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति। भारत के मानचित्र में दोस्तों राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? तो दोस्तों यह है अपना भारत का नक्शा। इस भारत में देखो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों अपना क्या है? भारत का नक्शा है। इस भारत का दोस्तों ये वाली जो दिशा है इस भारत के उत्तर की, और ये वाली जो दिशा है दोस्तों दक्षिण की, और ये जो दिशा है दोस्तों पश्चिम दिशा है, और ये दिशा कौन सी दोस्तों? पूर्व दिशा है। ठीक है। अगर दोस्तों इस भारत के नक्शे के या भारत के मानचित्र से बीचों बीच एक रेखा खींचूं उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर, दो रेखा खींची मैंने दोस्तों, एक तो उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर, एक पश्चिम से पूर्व की ओर। अब इस मानचित्र में, इस भारत के मानचित्र में अपने को देखना है किसकी स्थिति? अपने राजस्थान की स्थिति। अपना जो राजस्थान है दोस्तों वो यहाँ से स्थित है। अपना जो राजस्थान जो स्थित है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। यानी ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों? उत्तर। और ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों? पश्चिम। यानी भारत के नक्शे में या भारत के मानचित्र में दोस्तों जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी है? उत्तर पश्चिम है। ठीक है। यानी अपन लिख सकते हैं भारत में राजस्थान की स्थिति क्या होगी दोस्तों? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम में दोस्तों अपना क्या है? राजस्थान स्थित है। किस नक्शे में दोस्तों? भारत के मानचित्र में। यानी ये तो होगी दोस्तों अपने मानचित्र के आधार पर राजस्थान की स्थिति। अब क्या है दोस्तों, जो आज से 5-10 साल जो पहले जो पेपर होते थे दोस्तों, उन पेपर में क्या पूछा जाता था कि भाई विश्व के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो अपना सीधा सा एक जवाब होता था उत्तरी पूर्वी दिशा में। एशिया महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है? तो अपन कहते थे दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा में। भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो अपना आंसर होता दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आज का जो कंपटीशन का एग्जाम है उस कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इस संपूर्ण टॉपिक को ही एक क्वेश्चन बना करके वो अपने से पूछता है। किस प्रकार? आगे देखेंगे दोस्तों। ये हो गए दोस्तों राजस्थान में, यानी अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी देशांतर में, और विश्व के सापेक्ष में होगी या ग्लोब के सापेक्ष में उत्तरी पूर्वी दिशा में। एशिया महाद्वीप में होगी दोस्तों दक्षिणी पश्चिम में, और भारत में होगी दोस्तों उत्तरी पश्चिम दिशा में। अब दोस्तों ये जो अपने ये जो स्थिति देखी है इसका दोस्तों मैं एक चार्ट बनाता हूँ, उसके आधार पर देखेंगे कि दोस्तों जो राजस्थान की जो स्थिति भारत की स्थिति किस आधार से है। ये देखो दोस्तों, शेयर डाल यार।
ये जो दिशा है दोस्तों, ये अपनी कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। और ये जो वाली दिशा है दोस्तों, दक्षिण दिशा। और ये वाली दिशा है दोस्तों, पश्चिम दिशा। और ये जो दिशा है दोस्तों, पूर्व दिशा। ठीक है दोस्तों, उत्तर दिशा, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब ये उत्तर और पश्चिम में दोस्तों जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं दोस्तों अपन ईशान कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? ईशान कोण। और दक्षिण और पूर्व में दोस्तों जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं दोस्तों आग्नेय कोण। क्या कहते हैं? आग्नेय कोण कहते हैं। और जो उत्तर और पश्चिम में दोस्तों जो कोण बनता है, उसे कहते हैं अपन वायव्य कोण। और दक्षिण और पश्चिम में दोस्तों जो कोण बनता है, उसे कहते हैं अपन नैऋत्य कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? नैऋत्य कोण। अब दोस्तों उत्तर और पूर्व, ये वाली जो स्थिति दर्शाता है दोस्तों विश्व के मानचित्र में। विश्व में ये स्थिति कहाँ पर दर्शाता है दोस्तों? विश्व के मानचित्र में। और ये स्थिति दर्शाता है दोस्तों भारत के मानचित्र में। और ये वाली जो स्थिति दर्शाता है दोस्तों एशिया महाद्वीप का जो मानचित्र है उसमें। समझ में आया? यानी अपन ने अभी पढ़ा दोस्तों कि विश्व का जो मानचित्र है या विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो अपन ने क्या दिया था? उत्तर पूर्वी दिशा। भारत में पूछे तो उत्तर पश्चिम दिशा, और एशिया में पूछे तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित। मानी ये वाली जो स्थिति है दोस्तों, ये वाली जो स्थिति है, ये राजस्थान के सापेक्ष में नहीं बनती है दोस्तों। अगर कोण पूछ ले, ईशान कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, ये जो कोण है दोस्तों, ये राजस्थान की स्थिति के सापेक्ष बनते हैं। और आग्नेय जो कोण है, इस आग्नेय कोण का संबंध राजस्थान की स्थिति से नहीं है। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की स्थिति के सापेक्ष में सही कथन है। देखो एक सेकंड। राजस्थान की स्थिति के सापेक्ष, स्थिति के संदर्भ में सही कथन है। यानी राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम। और ऑप्शन है दोस्तों ए बी सी, बी सी डी, डी सी डी, ए बी, ए बी सी डी। 1 2 3 और 4। अगर आपने दोस्तों जो मानचित्र पढ़ा, मानचित्र के आधार पर अपन ने जो समझाया था, उससे दोस्तों अपन ने अगर समझा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले कहा था कि जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में दोस्तों आजकल जो क्वेश्चनों का जो ट्रेंड है, क्वेश्चनों का जो प्रचलन है दोस्तों, वो संपूर्ण टॉपिक से एक जटिल सा जटिल क्वेश्चन क्या बनता है, वो बनाए जाते हैं। तो अब बताओ इसमें दोस्तों राजस्थान की स्थिति क्या होगी? राजस्थान की स्थिति में कौन सा कथन सत्य है? ABC वाला या BCD वाला या DA B वाला या फिर ABCD, चारों ही सही है। तो देखो अपन चेक करते हैं दोस्तों। इसमें दे रखा है A, B और C, यानी ये वाली जो स्थिति है उत्तर और पूर्व की, उत्तर और पूर्व की जो दोस्तों स्थिति है, ये दर्शाती है दोस्तों विश्व के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति, यानी विश्व के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति। और उत्तर जो पश्चिम की दिशा है, यह दर्शाती है दोस्तों अपने भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। और दक्षिण जो पूर्व है, इस दक्षिण पूर्व में दोस्तों राजस्थान की स्थिति नहीं है। और जो दक्षिण पश्चिम है दोस्तों,
इस दक्षिण पश्चिम की जो स्थिति दर्शाती है वो दर्शाती है एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। यानी जिसमें इस ये जो ऑप्शन है जिसमें दोस्तों सी आंसर है वो तो क्या होगा, गलत। यानी इसमें सी है गलत, इसमें सी है गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, इसमें दोस्तों सही है और ये तो वैसे ही गलत है। ठीक है, अब देखो दोस्तों अपन ने सही 3 नंबर सही किया, देखो कैसे। यानी डी जो है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिमी की दिशा कौन सी दिशा है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में भारत की, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। ए में दोस्तों विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी है, उत्तर पूर्व। बी उत्तर पश्चिमी, भारत में राजस्थान की जो स्थिति वो कौन सी है, उत्तरी पश्चिमी दिशा में। इस प्रकार से दोस्तों अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। यह तो थी दोस्तों अपने राजस्थान की जो स्थिति मानचित्र के आधार पर। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति दोस्तों यह है दोस्तों, अपन देखते हैं सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। यह मानो दोस्तों अपना क्या है, सूर्य है। सूर्य, और यह है दोस्तों अपनी पृथ्वी। और इस पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है दोस्तों जिसे कहते हैं अपन भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा। और अपन ने दोस्तों आज तक पढ़ा है कि जो सूर्य है वो सर्वाधिक सीधा कहाँ चमकता है, भूमध्य रेखा पर। यानी सूर्य जो सबसे अधिक सीधा जो चमकता है वो कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। यानी जहाँ पर ज़्यादा सीधा चमकेगा तो वहाँ पर दोस्तों जो तापमान होगा, यानी तापमान क्या रहेगा, उच्च रहेगा। यानी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक क्या रहेगा, तापमान। यानी तापमान कैसा होगा, उच्च होगा। उच्च तापमान होगा यहाँ पर और उच्च ही क्या होगी, वर्षा होगी। उच्च तापमान और उच्च वर्षा, यानी अधिक तापमान होने के बाद में भी दोस्तों यहाँ पर अधिक क्या हो रही है, वर्षा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर व्यापारिक पवनें आती हैं, और जो व्यापारिक पवनें यहाँ पर आती हैं तो वो ठंडी पवनें होती हैं। और जैसे ही ठंडी पवनें दोस्तों इस उच्च तापमान में आती हैं तो वो क्या होंगी, गर्म होंगी। और गर्म होंगी तो दोस्तों वो वाष्प बन के ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो दोस्तों वो धीरे धीरे क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। इसके कारण दोस्तों यहाँ पर अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक, अधिक जहाँ पर वर्षा होती है दोस्तों वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो सदाबहार क्या होते हैं, हरे भरे पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पर। यानी यहाँ पर जो उच्च वर्षा के कारण यहाँ पर जो वनस्पति होगी वो कौन सी होगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। यानी सूर्य है वो सीधा कहाँ चमकता है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो तापमान क्या होगा, उच्च। और उच्च तापमान है यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, लेकिन यहाँ पर व्यापारिक पवनें आने के कारण यहाँ पर क्या होती है, उच्च वर्षा। और उच्च वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर जो वनस्पति है वो सदाबहार हरे भरे पेड़ पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर के जो वनस्पति है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्तों, इस भूमध्य जो रेखा है इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा स्थित है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दोस्तों एक रेखा है, मकर रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा जो है ये राजस्थान के मध्य से भी गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, डूंगरपुर को छूकर बांसवाड़ा के बीच से गुजरती है।
अब क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्तों वो, कि यदि भूमध्य जो रेखा है, इस भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान में क्या स्थिति होगी। तो बताओ दोस्तों, अगर अपन जो भूमध्य रेखा है इसको यहाँ पर स्थानांतरण कर दे तो राजस्थान में कैसी स्थिति होगी। राजस्थान में दोस्तों उच्च तापमान होगा, उच्च ही क्या होगी, वर्षा होगी, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार क्या पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों, जो पिछली साल जो पटवार का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि जो राजस्थान के सापेक्ष में वो मध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दें तो राजस्थान में स्थिति होगी उच्च तापमान, उच्च वर्षा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है, इन्हें दोस्तों अपन कहते हैं अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें कहते हैं दोस्तों इन्हें भूमध्य सागरीय उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। और इन्हें दोस्तों अब दक्षिणी अमेरिका में, कहाँ पर दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में इन्हें कहते हैं दोस्तों अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन कहते हैं। इन्हें दोस्तों ब्राजील में कहते हैं सेल्वास वन। और अपना जो दक्षिणी भारत है, इस दक्षिणी भारत में दोस्तों इसे कहते हैं अपन सोलास वन। क्या कहते हैं दोस्तों, सोलास वन। अफ्रीका में भूमध्य सागरीय उष्ण कटिबंधीय वन, अमेरिका में अमेजन वर्षा, ब्राजील में सेल्वास वन, और दक्षिणी भारत में क्या कहते हैं दोस्तों, सोलास वन। ये थी दोस्तों अपने राजस्थान की स्थिति मानचित्र के सापेक्ष और सूर्य के सापेक्ष। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो अपना राजस्थान का सामान्य परिचय है, इस राजस्थान के सामान्य परिचय में दोस्तों अपन राजस्थान के विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।